So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this video we are going to cover next topic. इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम मूव ऑन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपका ये जो सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई होप कि आपने ये वीडियो को शेयर कर लिया होगा अपने फ्रेंड के साथ। आपको बेनिफिट हो रहा है तो दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि चैनल ग्रो कर पाए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर इन मैनेजमेंट। टेलर का क्या काम है मैनेजमेंट में। टेलर, FW टेलर, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट के फील्ड में। ये एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए जिसने मैनेजमेंट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया, जिसने चीज़ों को करने को एक डायरेक्शन दिया कि प्रॉपरली मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ऑफन रिफर्स टू एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हो सकता है आपकी वन वर्ड में या फिर MCQ में पूछ लिया जाए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन कहलाए, तो वो कहलाए हैं FW टेलर। Made significant contribution to the field of management during the late 19th and early 20th century। इस समय इनका काम रहा। ठीक है, his ideas and principles revolutionized the way organization approach work and productivity। एक रिवोलाइजेशन आया आपके मैनेजमेंट में। इन्होंने तरीके बताए कि काम किस तरीके से होना चाहिए, आप प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर कर पाओ। तो फर्स्ट जो है वो है आपका साइंटिफिक अप्रोच टू वर्क। साइंटिफिक अप्रोच टू वर्क क्या है कि जो काम करने का तरीका है वो क्या होगा, एक साइंटिफिक अप्रोच हम यूज करेंगे। टेलर एडवोकेटेड फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क प्रोसेस। मतलब जो भी काम है आप पहले तो उसको साइंटिफिकली देखोगे कि काम है क्या, उसकी स्टडी करोगे। बेसिकली जो भी आप ऑब्जर्व करोगे काम किस तरीके से हो सकता है। वर्क मेथड कुड बी एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे आप ये पता लगा पाओ कि काम करने का तरीका क्या हो सकता है। फिर आप बेसिकली जब देख पाओगे काम करने क्या है काम, तो आप उसको तरीके ढूंढोगे कि किस तरीके से ये काम और इजीली और एफिशिएंटली हो सकता है। हो सकता है कोई काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो तो उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर कुछ स्टेप्स है जो आपने सीरीज ऑफ स्टेप्स बता दिए कि इस स्टेप्स के थ्रू होते होते ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा, तो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर कुछ स्टेप्स हैं जो आपने बता दिए हैं कि इस तरीके से आप करोगे तो ईजिली और एफिशिएंटली ये काम हो जाएगा कम समय में और लिमिटेड वेस्टर्स के साथ। तो साइंटिफिक अप्रोच टू वर्क मतलब काम करने का जो भी तरीका है वो ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना कि यहाँ से क्या कितने से कितना ज्यादा फायदा हो जाए, कम से कम से ज्यादा, वैसे यहाँ पे भी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा निकालना है तो पहले पूरे काम को समझो, स्टडी करो, देखो काम है क्या और किस तरीके से उस काम को ईजी बनाया जा सकता है। जो भी मेथड है उसको फाइंड आउट करो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देखो कि कैसे काम को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में या स्मॉलर एक्टिविटीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने स्टेप्स हो सकते हैं उन स्मॉलर एक्टिविटीज में जिसके थ्रू हम एफिशिएंटली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच की बात करी इन्होंने काम को लेके। टाइम एंड मोशन स्टडीज के टेलर एंड हिज एसोसिएट कंडक्टेड टाइम मोशन स्टडीज। इन्होंने टाइम और मोशन स्टडीज कंडक्ट करी, मतलब कि इन्होंने देखा कि किसी काम को करने के लिए कितना समय लगता है और कितना समय लगता है वो। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि हर वर्कर जो है वो इतना ही स्टैंडर्ड टाइम लेगा। अगर वो इससे ज्यादा ले रहा है इसका मतलब वो काम चोरी कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो आपने पता लगा लिया। फिर मोशन स्टडीज में आपने कुछ स्टेप्स जो है वो काउंट कर लिए कि इतने, मतलब कि इतना ही मूवमेंट होगा एक वर्कर का इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर कोई वर्कर उससे ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हो सकता है उसको काम नहीं समझ में आया है या तो वो जानबूझ के वेस्टेज करना चाह रहा है। तो कॉम्प्लीट टास्क को आपने कंपोनेंट मोशन और में डिवाइड कर दिया, जिससे आपने क्या किया, एक एफिशिएंट सीक्वेंस बता दिया कि हाँ किसी काम को करने में इतना समय लगना चाहिए और इतना ही आपको मूवमेंट पॉसिबल है इस काम को करने के लिए। अगर उससे ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आप वहीं पे कहीं ना कहीं उसको करेक्ट कर पाओगे, स्टेप्स ले पाओगे। तो स्टैंडर्डाइज्ड वर्क मेथड बता दिए कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर दिया कि समय कितना है, मूवमेंट कितना है, काम करने का तरीका कैसा है, जिससे क्या होगा टाइम और एफर्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। तो ये इनका एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने साइंटिफिक वे बोला कि अंधा ही नहीं काम करना है, बल्कि साइंस के थ्रू इन्होंने, लॉ के थ्रू या कहें कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने पूरा क्राइटेरिया जो है वो एक फिक्स्ड एक उसमें बांध दिया कि इतना ही इतना होना चाहिए, इतने से ज्यादा जा रहा है तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये था आपका इसका। और मूव करते नेक्स्ट वाले पॉइंट पे ताकि उसको और अच्छे से समझ पाए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट।
Taylor emphasized the importance of using standardized tools and equipment to improve efficiency and reduce variability in work process. इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी कि ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करें जो स्टैंडर्डाइज्ड हों, जिससे क्या हो, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ पाए, इंप्रूव हो पाए, और जो भी वर्क प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं, जो डिफरेंस आता है वो कम हो पाए। जब आप एक ही जैसे टूल्स और इक्विपमेंट हर जगह हर प्रोसेस में यूज कर रहे हो, तो जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन आ रहा है, लाइक आप किसी चीज को बनाने के लिए कोई और टूल यूज कर रहे हो, दूसरा कोई उसी चीज को बनाने के लिए कोई और इक्विपमेंट यूज कर रहा है, तो जो मैं बनाऊंगी या जो आप बनाओगे, हम दोनों के इक्विपमेंट अलग है, तो चीजें भी अलग अलग तरीके से बन के आएंगी। तो उन्होंने कहा जो टूल्स और इक्विपमेंट हो वो एक जैसे हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिससे क्या हो कि ईजी हो आपके लिए काम। स्टैंडर्डाइजेशन मेड इट इजी टू ट्रेन वर्कर एंड अचीव कंसिस्टेंट। इससे क्या होगा कि आपको जब पता है कि एक ही जैसे टूल हैं, तो वर्कर को एक ही जैसी ट्रेनिंग देनी है आपको, और आप वर्कर को इजीली ट्रेन भी कर लोगे। उनको ये नहीं होगा कि मुझे हर तरीके के टूल को सीखना होगा, कब मेरे हाथ कौन सा लग जाए, ऐसा नहीं है। एक ही जैसे टूल है तो आपको पता होगा कि किसको कैसे क्या ट्रेनिंग देनी है, और रिजल्ट भी एक जैसा आपको मिलेगा। टास्क स्पेशलाइजेशन की बात करें, टेलर एडवोकेटेड फॉर डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड टास्क ऑफन रिफर टू ए डिवीजन ऑफ लेबर। हेनरी फेयोल ने इसको डिवीजन ऑफ लेबर के टर्म से दिया था। इन्होंने टास्क स्पेशलाइजेशन के टर्म पे इसको डिफाइन किया कि जो भी काम है उसको छोटे छोटे और स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड कर दो। लाइक अगर आपको कोई फिनिश गुड बनाना है, तो उस फिनिश गुड में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। By assigning worker to a specific task based on their skills and abilities, organization could increase efficiency and productivity. और हर एक वर्कर को एक स्पेसिफिक टास्क उस वर्क से रिलेटेड दे दो जो उसके स्किल्स या एबिलिटीज पे बेस्ड हो। लाइक अगर आपको पेपर बनाने हैं, तो पेपर बनाने का बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, तो हर एक वर्कर को एक टास्क दे दो कि आपको बस पेपर में इंक वाला काम करना है, या आपको पेपर को बस डालना है मशीन में। तो जिस वर्कर का जो काम होगा वो बार बार वही काम को करेगा, तो वो उसमें स्किल हो जाएगा, वो उसको सीख जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से करनी है और ये मेरा काम है, और वो उसमें एक एक्सपर्ट बन जाएगा कि हाँ उसको वही काम है। जो एक्सपर्ट बन गया तो उसकी जो काम करने की स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंसेंटिव सिस्टम कहा इन्होंने, टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू मोटिवेट वर्कर टू परफॉर्म देयर बेस्ट। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव देने चाहिए, रिवॉर्ड्स देने चाहिए वर्कर को, जिससे वो अपना बेस्ट देगा। ही बिलीव इन द पीस रेट सिस्टम वेयर वर्कर वर पेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क दे कंप्लीट। उन्होंने कहा कि आप सिस्टम भी कैसा यूज करो फाइनेंशियल इंसेंटिव का, जो काम के अनुसार हो, मतलब जितना वो काम करे उस हिसाब से आप उसको पैसा दो। इससे क्या होगा, वर्कर को लगेगा हम ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो एक इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की बात करें, इन्होंने कहा लोगों को भी सेलेक्ट करने का एक तरीका होगा, वो भी साइंटिफिक होगा। टेलर आर्ग्यूड फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू employee selection and training. He believed that workers should be careful selectively based on their abilities and trained to perform tasks. इन्होंने कहा जो वर्कर है उनको केयरफुली आप सेलेक्ट करोगे, जिस चीज़ के लिए जैसे वर्कर चाहिए, जैसे स्किल चाहिए वैसे ही वर्कर हायर करो, ऐसा नहीं किसी को बिठा लो, और उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दो जो उनको टास्क परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड, जिससे वो स्किल वाले वर्कर होंगे, और उनको अगर ट्रेनिंग अच्छी दे दी जाएगी तो वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेलर एम्फेसाइज द रोल ऑफ मैनेजर इन प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग वर्क। इन्होंने मैनेजर के रोल पे भी ध्यान दिया कि मैनेजर जो है वो उसका काम है प्लानिंग बनाना और देखना कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वर्क प्रोसेस डिजाइन करना कैसे काम होगा, स्टैंडर्ड जो है वो सेट करेगा और गाइडेंस देगा वर्कर को। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टेलर ने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की कि जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको कैसे देखेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी हिंडर ना हो। जैसे कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर वर्कर मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वर्कर जो है वो मैनेजमेंट से खुश नहीं हो, मैनेजमेंट वर्कर से नहीं खुश है, आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, काम अच्छे से नहीं होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी। He believed that the scientific management approach could help resolve dispute by providing objective data and standard for work. इन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसमें से हम एक्चुअल बात करें, उसमें से हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, उसमें हम बता देंगे क्लियर कट ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे क्या होगा, डिस्प्यूट जो इन वजह से हो रहे हैं वो नहीं होंगे। आपको पता होगा आपको करना क्या है, एक स्टैंडर्ड है वही आपको पूरा करना है। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको कोई वहां पे कुछ रोक टोक नहीं कर सकता, कोई आपको डांट नहीं सकता। तो उसकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मैनेजमेंट आके कभी भी कह दे कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल बेकार है, ऐसे कैसे बेकार है, आपने स्टैंडर्ड जो दिया तो उस हिसाब से चीजें हो रही हैं तो वो सही। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी कि साइंटिफिक वे होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए काम करने के लिए, एक तरीका होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जो प्री डिफाइंड हो, जिसके हिसाब से ही लोग अपना काम करें और आगे जाके उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए।
तो ये था ट्रेलर का कंट्रीब्यूशन जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की। आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।